हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। 400 प्लस पोस्टें हैं। डिटेल में हम पूरी नोटिफिकेशन को देखेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपने थंबनेल में देख लिया है, नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए। 496 पोस्ट है। 400 प्लस पोस्ट है, देख लीजिए टोटल देख लीजिए। अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के लिए देख लीजिए 199 पोस्ट है। AWS के लिए 49 है। OBC के लिए 140 है। SC के लिए 75 है और ST के लिए 33 है। और बाकी अदर देख लीजिए, जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 5 है। तो देख लीजिए टोटल 496 पोस्ट है। बाकी आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कैटेगरी वाइज बताया हुआ है इसमें। जो मतलब अब देख लीजिए पोस्ट देख लीजिए कौन सी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स, पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस। तो आपके पास मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आपने मतलब इंजीनियरिंग की हो, जैसे सिविल हो गया, कंप्यूटर, जो भी है, मतलब एनी लिखा हो इसमें, मतलब किसी भी मतलब ब्रांच में हो आपकी इंजीनियरिंग। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। तो आपके पास मतलब ये 2 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। और उसके बाद देख लीजिए, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशेंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड। द कैंडिडेट शैल हैव पास इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड। तो मतलब आपके पास 10वीं और 12वीं में मतलब इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो पास हुआ होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, डिग्री शुड बी फ्रॉम रिकोगनाइज डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूट, IIT, IIM, XLR, जितने भी है AICTE सबसे मतलब अप्रूव्ड होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ फॉर बैचलर डिग्री। मतलब इसमें कुछ भी परसेंटेज नहीं बताई गई है कि कितनी मतलब आपके मतलब ग्रेजुएशन में मार्क्स मतलब परसेंटेज होनी चाहिए। बस पास होनी चाहिए आपके पास डिग्री। उसके बाद देख लीजिए, कैंडिडेट हैविंग BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो ये बताया उन्होंने, ये देख लीजिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पोजेसिंग रिकॉग्नाइज मिनिमम, तो ये तो उनके लिए जो डिपार्टमेंट है के थ्रू। उसके देख लीजिए एज लिमिट देख लीजिए फ्रेंड्स। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स एज ऑन 30/11/2023। मतलब 30 नवंबर 2023 तक आपकी जो एज है वो 27 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा। ये देख लीजिए, अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्स बाय 5 ईयर फॉर SC ST एंड 3 ईयर ऑफ OBC, जो मतलब नॉन क्रीमी लेयर है। उसमें देख लीजिए 5 साल की छूट मिलेगी SC ST को, और 3 साल की छूट मिलेगी OBC वालों को, जो मतलब नॉन क्रीमी लेयर में मतलब बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट वैकेंसी रिजर्व फॉर OBC कैटेगरी आर मीट फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद देख लीजिए, एज पर द गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ऑन द सब्जेक्ट, अपर एज लिमिट रिलैक्स बाय द 10 ईयर फॉर PWD कैंडिडेट। मतलब जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए मतलब 10 साल की छूट मिलेगी। जैसे 27 साल है तो 37 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। SC वाले देख लीजिए, अगर उनको 5 साल मतलब छूट मिली है तो 27 और 5 32 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और OBC वाले जो नॉन क्रीमी लेयर में है, वो मतलब 27 और 3 30 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, जो आपकी एप्लीकेशन डेट है, ओपनिंग डेट है इसकी आज, मतलब 1/11/2023। आज से मतलब इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं आप 1/11/2023। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 30/11/2023। तो 30 नवंबर 2023 इसकी मतलब लास्ट डेट है। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, और आज से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन देख लीजिए, विल बी अनाउंस ऑन AI वेबसाइट www.ai.aero। तो यहाँ पे देख लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कि कब एग्ज़ाम होएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए पे स्केल, जो मैंने आपको देखा था थंबनेल में, देखा ही होगा आपने, 40 देख लीजिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप B की पोस्ट है फ्रेंड से, RS 40,000 और 3% इसमें वो मिलेगा। उसमें देख लीजिए, इन एडिशन टू बेसिक पे DA मिलेगा आपको, 35% ऑफ बेसिक पे। HRA मिलेगा, अदर बेनिफिट विच इंक्लूड। उसमें देख लीजिए क्या क्या मिलेगा आपको, CPF मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट एटसेट्रा आर एडमिसेबल एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल, जो इनके रूल है मतलब। द CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी RS 13 लाख अप्रॉक्सीमेटली, मतलब पूरे साल का 13 लाख रुपये है मतलब इसमें। उसके बाद देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है इन्होंने। अप्लाई अवर पोस्ट एंड ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द अवर पोस्ट। जो मतलब नेशनल है इंडिया के, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी
रिकॉर्ड एज 30/11 कट ऑफ डेट, तो मतलब 30/11 तक आपकी ये चेक की जाएगी एज। उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या इसमें, बाकी तो इंस्ट्रक्शन है इसमें। थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसमें और क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ensure that he/she fulfill the eligibility criteria and other norms mentioned in the advertisement. Furnish of wrong, false information will lead to disqualification and AI will not be responsible for any consequences of furnishing such wrong, false information. उसके बाद इन्होंने बताया फ्रेंड्स, और उसके बताया उन्होंने ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा आपका टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। विल बी कंडक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फॉर रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट बाय द कैंडिडेट। सिलेबस विल बी अपलोड अंडर प्रेस नोट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/23। तो आ जाएगा इनका सिलेबस भी बहुत जल्द। उसके बाद चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें, जैसे ही आता है आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइक्रोएटिव सब्सटेंस टेस्ट, ये बताया इसने कुछ, असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सब कुछ होगा आपका। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ एनी अदर टेस्ट एज मस्ट बी डिसाइड बाय द competent authority at any stage during the recruitment process. उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग substance will be tested and the test report for the same should be negative. Apprehensions type, ये पता नहीं क्या दिया उन्होंने, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो भी इन्होंने दिया है। कई चीज़ें तो मुझे भी इसमें समझ नहीं आ रही है। उसके बाद है नो नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट फॉर कंजप्शन ऑफ, यहाँ पे आप पढ़ ले फ्रेंड जो भी इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि अब डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, नई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद दीजिए नो ऑब्जेक्शन NOC सब्जेक्ट देना पड़ता है। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC सब्जेक्ट, मतलब जो अगर कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब में पहले से है तो उनको NOC सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो देना पड़ेगा। उसके बाद है फ्रेंड इसमें देख लीजिए और क्या है इसमें, मिसकंडक्ट पे एक्शन ने बताया भी इन्होंने। उसके बाद हाउ टू अप्लाई बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट, मतलब जो भी इन्होंने बताया कि आपके पास जो डिग्री है वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो अगर कोई गलत पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, रजिस्ट्रेशन होएगा, स्कैन कॉपी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 month ओल्ड, 3 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, एंड स्कैन सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्म एज पर डायमेंशन गिवन बिलो, तो डायमेंशन भी उन्होंने बताइए फॉर अपलोडिंग द एप्लीकेशन। उसके बाद देख लीजिए और क्या इसमें, डिटेल डॉक्यूमेंट, मार्क्स, ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद देख लीजिए इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर नॉट मोर देन 3 month ओल्ड। उसके बाद फोटोग्राफ इन कैपेसिटी हैट डार्क ग्लास विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आपने चश्मा नहीं पहना हुआ होना चाहिए, रिलीजियस और हेडवियर इज़ अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर द फेस आपका मतलब कवर नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB, जो आपकी मतलब फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वो इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जिसकी डायमेंशन 200 × 230 पिक्सल होनी चाहिए। उसके सिग्नेचर इमेज देख लीजिए, एप्लीकेंट हैज़ टू साइन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन, तो ब्लैक पेन से आपने साइन करने हैं एक पेपर पे। उसके बाद साइज ऑफ सिग्नेचर फाइल शुड बी बिटवीन 10 KB to 20 KB, डायमेंशन 140 × 60 पिक्सल प्रेफर्ड, तो ये मतलब इन्होंने बता दिया। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ निबिटेंस, ये देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस ऑफ RS 1000 रुपीज़ ओनली इंक्लूड GST इज पेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, फ्री सबमिटेड बाय अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हाउएवर द SC ST PWD कैंडिडेट apprentices who have successfully complete 1 year apprenticeship training in AI फीमेल कैंडिडेट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फीस, जिन्होंने मतलब इसमें ट्रेनिंग की ना, अप्रेंटिस की है, उनको कोई भी फीस नहीं है। बाकी अदर के लिए देख लीजिए इसमें 1000 रुपये है। बाकी ये गेटवे के थ्रू आपकी होगी। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो यही है फ्रेंड्स एक नोटिफिकेशन जो आया था आज, तो फ्रेंड्स अप्लाई कर दिए, इसके आज से आप अप्लाई कर सकते हो, और 30 नवंबर 2023 तक, मतलब आज से मतलब 30 दिन रह गए, तो 30 दिन के अंदर आज से अप्लाई कर दे। और 400+ पोस्टें हैं, 40,000+ सैलरी है। तो फ्रेंड्स ये था एक नोटिफिकेशन, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।